हेलो दोस्तों, वर्मा साइंस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इसके पहले मैं साउंड के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था, और आज साउंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या है फ्रीक्वेंसी। उस पर टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। यह यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर है आपका साउंड, टॉपिक पढ़ाना है फ्रीक्वेंसी। जनरली बहुत सारे जगहों पर इस टॉपिक को पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल डिफिनीशन होता है, एक छोटा सा डिफिनीशन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी produced by the body in 1 second. इसको हम दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं। एक और इसका डेफिनेशन होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी in 1 second. in 1 second इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको एक बार इस पे कर रहे हैं, ऐसे इस पे कर रहे हैं, तो ये जो मार्कर जो है ये लगातार यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, तब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कोई भी चीज़ जो है कितना बार वाइब्रेट करेगा, 1 सेकेंड में वह कोई भी बॉडी है चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह कितना बार वाइब्रेट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यही होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इसका एसआई यूनिट होता है, इसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। जनरली फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो होता क्या है कि किसी भी कोई बॉडी जब वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो वह 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना बार कंपन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गिरने जैसे यहाँ पे हमने ऐसे इसको ऐसे कर दिया, तो 1 सेकेंड में वो कितना बार वाइब्रेट किया, टू एंड फ्रो मोशन किया, चाहे अप एंड डाउन हुआ, तो कितना बार वाइब्रेट किया, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जनरली बहुत सारे जगहों पर लिखा जाता है कि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज। मतलब 10 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 10 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वह 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट करेगा, चाहे 1 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि 10 टाइम्स वाइब्रेशन in 1 second, वैसे ही हम लोग देख लेते हैं 200 हर्ट्ज। इसका मतलब ये होता है कि 200 टाइम्स वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है 200 टाइम्स वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा देर में आप अगर कोई नोट करना चाहता है तो इसको नोट कर ले, क्योंकि काफ़ी एक बेसिक हमने डिफिनीशन लिखवाया है, और कुछ इसके बारे में और कुछ हम बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर ले। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सब कोई नोट डाउन कर लिया होगा।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में और हम लोग विस्तृत से चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। आखिर फ्रीक्वेंसी जो है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा इस चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है थोड़ा देखते हैं, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी, इट इज, लिख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। यानी कि F बराबर होता है 1/T। यार यहाँ पे F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, T हो गया टाइम पीरियड। ओके, इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दूसरा चीज जो है फ्रीक्वेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी वह किस चीज के ऊपर, किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का सेंस ये है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। यहाँ पे ये होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यह लेम्डा इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। F is directly proportional to the length of the string of vibrating body, इस चीज के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सितार ले लिए, गिटार ले लिए, उसमें एक रहता है, एक स्ट्रिंग रहता है। अगर उस जिस जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार चाहे गिटार, जिसका लेंथ छोटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। अगर लंबा जिसका लेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या होता है, यह टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। दूसरा क्या होता है, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। तीसरा क्या हम लोग ने देखा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका जो स्ट्रिंग है, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, ये सब का लेंथ रहता है, मतलब एक स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। इसको हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्लास 8 में पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए जिसका, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का, अगर उसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर बड़ा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग छोटा है, यानी कि उसका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वह छोटा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ओके, ये सब समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी कौन कौन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है टाइम पीरियड, F बराबर 1/T। दूसरा क्या हो गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेम्डा। लेम्डा मीन्स यहाँ पे वेवलेंथ हो गया। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका स्ट्रिंग का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। एक छोटा सा और चीज है जो फ्रीक्वेंसी इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अगर टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेंशन होता है, जैसे हम लोग एक पकड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ अपोजिट नीचे ये लटका हुआ है, इसमें एक हम लोग धागा बांध करके ऐसे लटकाए हुए हैं, तो ऊपर की तरफ जो इसे खींच रहे हैं तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है। तो उसका क्या होता है, उसके रूट का यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है फ्रीक्वेंसी।
उम्मीद करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम आप लोग के लिए तरह तरह के दूसरे टाइप का वीडियो भी लेकर के आएँ। धन्यवाद आप सभी का।